In previous video, we discussed about the definition of set, representation of set, and intervals. Today, we continue the set and we discuss in this video type of set and subset, proper subset, universal set and power set. Now, type of set. पहला जो हम लोग देखेंगे वो होता है नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट, इसी को नल सेट को ही हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं या एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। इसी नल सेट, तो नल सेट को क्या क्या बोलते हैं? वॉइड सेट भी और एम्प्टी सेट भी नल सेट को कहते हैं। तो क्या होता है? ए सेट टू बी नल सेट if the set contains no element। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता वैसे सेट को हम लोग नल सेट कहते हैं। तो नल सेट में क्या होता है? तो नल सेट में कोई एलिमेंट्स ही नहीं होता है। तब अब नल सेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, नल सेट इज डिनोटेड बाय 5 के द्वारा डिनोट करते हैं। और 5 का मतलब 5 ये इस प्रकार के साथ से डिनोट कर देते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हो कि a इक्वल टू मान लिया जाए x इज एन ऑड नंबर v इज divisible by 2। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल होता हो। तो वैसा सेट क्या कहलाएगा? तो वैसा सेट नल सेट कहलाएगा। तो एक ऐसा सेट हो गया नल सेट, इसको हम 5 से डिनोट करेंगे। दूसरा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट तो यह एक ऐसा सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है। तो ये सेट टू बी सिंगलटन सेट if the set contains only one एलिमेंट, केवल इसमें एक एलिमेंट, तो वैसे सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे a इक्वल टू, जैसे b इक्वल टू x is a natural number and x square minus 1 equal to 0। तो यह सिंगलटन सेट कहलाएगा। दोनों एग्जाम्पल सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल है। तीसरा पेयर सेट। तो पेयर सेट is set is
said to be a pair set if the set contains only two elements, जिस सेट में केवल दो एलिमेंट्स हो वैसे सेट को क्या कहते हैं? पेयर सेट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ए बी एक्स is the solution of the equation x square minus 3x plus 2 is equal to b। तो इसमें भी दो ही एलिमेंट्स आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो ही एलिमेंट्स देगा, तो यह भी एक पेयर सेट हुआ। चौथा जो देखेंगे वह इनफाइनाइट फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहेंगे? ए सेट टू बी ए फाइनाइट सेट if the set contains countable number of elements, countable number of elements। तो जिस सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वैसे सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। तो फाइनाइट सेट होने के लिए उसके संख्याओं को हम, उसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, तभी वो सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक कोई इस प्रकार का सेट अगर दिखाए 2 4 6 8 10 और डॉट करते करते हम दे दें, यह एक सेट कैसा है? तो फाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर यही कहा जाए x इज द पॉपुलेशन ऑफ भारत, भारत का पॉपुलेशन, तो भारत के पॉपुलेशन को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट होंगे। यहाँ पे एक बात पर गौर करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर क्या है? तो ये नंबर जो है, मान लीजिए इफ एनी फाइनाइट सेट contains n एलिमेंट। मान लीजिए कि कोई फाइनाइट सेट है जो n एलिमेंट्स को कंटेन करता है, तो n को क्या कहेंगे? देन n इज नोन एज कार्डिनल नंबर of the finite set। तो फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर को कहेंगे। यहां से देखो, कार्डिनल मान लिया लेट ए बी एनी सेट विच contain an element तब तो सी ए, इसका मतलब क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट
ए, जिसकी संख्या क्या है n के बराबर। देखो ये सेम ही होता है, कार्डिनल नंबर का है या ऑर्डर ऑफ द सेट एक है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक है, तीनों एक ही चीज। ऑल्सो जो कहा जाता है एन ए, ये भी तो होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट IOA, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द सेट, तीनों एक ही चीज होते हैं। इस प्रकार CA कहें या NA कहें या ऑर्डर ऑफ E कहें, तीनों एक ही चीज होता है और इसका वैल्यू n के ही बराबर है। n क्या है? नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A। तो तीनों एक ही चीज होता है, कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड ऑर्डर ऑफ द सेट, तीनों चीज क्या है? एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। 5 नंबर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट A set is said to be an infinite set. Infinite set if the set contains uncountable number of elements, uncountable number of elements जिसको हम काउंट नहीं कर सके, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, वैसे सेट को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? कि जिसके एलिमेंट्स की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते, वैसे सेट को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए n, ये क्या इनफाइनाइट सेट? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसी प्रकार W, ये सब क्या है? द सेट ऑफ होल नंबर, ये इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल है। उसी प्रकार कर सकते हो Q, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सारे इनफाइनाइट सेट है। Z, द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सभी इनफाइनाइट सेट है। 6 नंबर इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट क्या कहते हैं? इस सेट होता है, दो सेट चाहिए इसके लिए, इक्विवेलेंस सेट के लिए दो सेट का होना आवश्यक है। मान लीजिए इफ A and B are any two sets, then the sets A and B are said to be equivalent sets. Equivalent sets if both sets have same
कार्डिनल नंबर, दोनों फाइनाइट सेट होना चाहिए। कार्डिनल, दोनों सेट्स का कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब हम दोनों सेट को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ए बराबर ABC और B बराबर है XYZ। तो XYZ, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट CA बराबर CB है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि A इज इक्विवेलेंट टू B, यानी कि A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। सातवां नंबर इक्वल्स। Two sets A and B are said to be equal sets if all elements of A belongs to B, and also all elements of B belongs to, यानी कि कहने का मतलब A sets A and B are equal sets if all elements of A belongs to B and all elements of B belongs to A, तब दोनों सेट इक्वल होंगे। तब हम दोनों सेट को क्या कर सकते हैं? इक्वल सेट कर सकते हैं। ए एंड ए इक्वल टू बी। ऐसे एग्जाम्पल सुनो, मान लो कि ए बराबर 1 और बी बराबर, हमने देखा कि x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू, दोनों में देखें क्या कि 2 और 1 ही आएगा, इसलिए कह सकते हो a इक्वल टू b। तो दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल सेट कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ सेट समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग विचार करेंगे सबसेट पर। सबसेट किसको कहते हैं? तो टाइप ऑफ सेट समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग सबसेट पर विचार करेंगे। सबसेट किसको कहते हैं, क्या होता है, उसको जानेंगे। सब का मतलब क्या होता है? सब का मतलब थोड़ा छोटा या बड़ा, जैसे सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों का लगभग ओहदा एक ही होता है। अगर वह इंस्पेक्टर नहीं हो तो उस जगह पर सब इंस्पेक्टर उसका कार्यभार संभाल सकता है पूरी तरह। उसी प्रकार हम सबसेट की बात करते हैं। सबसेट क्या है? सबसेट मान लिया गया if A and B कोई दो सेट है, B are any two sets, then set A is said to be a subset of B, subset of B if यदि all element
यदि ए का सारा एलिमेंट्स बी में हो, यदि ए का सारा एलिमेंट्स बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। तो हम देखते क्या है कि इसका एक साइन भी होता है। क्या साइन है? ए इज सबसेट ऑफ बी। देखिए यहाँ पर पढ़ते क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ। देखिए एक और बात जानो, यह भी साइन कहीं के सबसेट का होता है। ए जो सबसेट ऑफ बी, इसको ही पढ़ा जाता है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर लेकिन बट इन एनसीईआरटी यह साइन का प्रयोग किया जाता है सबसेट में। ए इज ए सबसेट ऑफ। ये बात जानो कि एनसीईआरटी में इस साइन का प्रयोग किया जाता है, ए ये सबसेट ऑफ बी। और अदर जो प्राइवेट किताबें हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है सबसेट के लिए, ए ये सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल सब देख सकते हैं कि मान लो कि ए बी सी हो और बी बराबर ऐसा हो गया कि ए बी सी बी ई और तो देखो ए का सारा एलिमेंट्स क्या है? बी में। तो जब ए का सारा एलिमेंट्स बी में हो तो हम कहें कि ए क्या है? ए ये सबसेट ऑफ। इसमें एक बात याद रखना, नोट, नल से इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का यह सबसेट होता है। दूसरा, कोई भी सेट हो, एनी सेट ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का भी सबसेट होता है। एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट। सारे सेट का वह सबसेट होता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सबसेट। फ्रॉम ए सेट। फॉर्मेशन ऑफ ए सबसेट फ्रॉम ए सेट से अगर माना जाए यदि इफ ए में कोई एलिमेंट्स 5, जब ए में कोई एलिमेंट्स ही नहीं होगा तो उसका सबसेट क्या होगा? तो उसका सबसेट खुद ही हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, इटसेल्फ हो जाएगा। तो इसका सबसेट क्या होगा? तो नल ही होगा। तो सबसेट ऑफ ए खुद नल से हो जाएगा। और नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए एक। इसी को हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। इसी का पावर 0 वैसे तो होता ही। याद रखिए, अगर इफ ए में एक एलिमेंट तो हम ऐसा सेट निकालें जो इससे छोटा हो और इसके बराबर भी, तब ये सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट ऑफ ए क्या होगा? तो सबसेट ऑफ ए एक तो नल, और नल के बाद खुद स्वयं ही एक बचता है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए जो होंगे वह 2 होगा। इसको हम 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि इफ ए, इसमें अगर 2 एलिमेंट्स तो कहा जाए कि इसके सबसेट क्या होगा? तो देखा जाए कि सबसेट ऑफ ए क्या क्या होंगे? इससे जो छोटा होगा
और बराबर उसको हम लिखेंगे। इससे छोटा क्या होगा नहीं। उसके बाद क्या होगा तो एक एलिमेंट ए का एक सेट बन सकता है, बी का भी एक सेट बन सकता है जिसमें केवल एक एक एलिमेंट हो और साथ में स्वयं। इसके अलावा इससे छोटा कोई नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए 4। इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अगर हम देखें इफ ए है, ए में मान लो 3 एलिमेंट्स होते हैं तो इसका सबसेट क्या होगा? तो इससे जो छोटा सबसेट ऑफ ए क्या क्या हो सकते हैं? एक नल, पहले तो नल होगा ही होगा क्योंकि नल ये सबसेट ऑफ ऑल सेट। उसके बाद एक एक एलिमेंट्स का सेट तैयार करो। एक एक एलिमेंट्स का हो जाएगा ए बी सी। उसके बाद दो दो एलिमेंट्स का सेट तैयार करेंगे तो दो दो एलिमेंट्स में क्या 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 आ जाएगा? ए बी, इसके बाद बी सी, इसके बाद सी ए और इससे बड़ा एक ही एलिमेंट्स आएगा ए बी सी स्वयं। तो अगर हम काउंट करें तो इसकी संख्या है 8। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, इसकी संख्या होगी 8 और 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम क्या देखते हैं? कुछ देखते हो। देखो फर्स्ट ए में नो एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ सबसेट के केस में क्या है? 2 का पावर 0। यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। उसी प्रकार देखा जाए फर्स्ट में जिसमें एक एलिमेंट्स है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 2 और 2 का पावर 1, यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1। इसलिए 2 का पावर कितना हो गया? 1। उसी प्रकार देखा जाए कि ए में कितने 2 एलिमेंट्स हैं तो देखा जाए कि सबसे नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? 4। तो यानी कि 2 का पावर 2, यानी कि यह जो पावर 2 के पावर में जो 2 देख रहे हैं वह क्या है? तो यहाँ देख सकते हैं ए में 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 का पावर भी क्या हो गया? 2। तीसरा में देखा जाए कि ए इक्वल टू ए बी सी, इसमें क्या है? 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका सबसेट भी कितना है? 1। नंबर ऑफ सबसेट कितना बन गया? 1। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 2 का पावर कितना लिखा है? इसकी संख्या तो 3 जो होगा वह नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से ए। इस प्रकार हम किसी भी सेट का उसका सबसेट कितने तैयार होंगे हम बता सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। डॉट 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 आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो इफ ए सेट ए है एन है दे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए जो होगा वह इक्वल टू 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। तो इसको याद रखो, इसकी आवश्यकता बहुत जगह पड़ेगी। इसके आगे कक्षाएं आगे चैप्टर में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको इसीलिए इसको याद रखोगे कि अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? तो 2 का पावर n। तब आप सभी याद रखिएगा और इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी। फॉर एनी डाउट इन क्लास 11, 12 for JEE Mains Advanced, तो you contact me on WhatsApp number which is given in description box.